संसार में यदि सुख चाहते हो 3 काम करना पड़ेगा, बहुत सुख मिलेगा। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, योगो भवद दुःखः। यथा योग्य आहार विहार कीजिए, यथा योग्य कर्म कीजिए। देखिए यथा योग्य शब्द जो युक्त शब्द आया है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कौन सा कर्म करने की योग्यता आपके पास में है और तुम कर क्या रहे हो। 1000 कुंटल लोड लेकर के चलने वाला ट्रक यदि 1 किलो वजन लेकर जा रहा है तो इस ट्रक की बहुत बड़ी बदनामी है। तुम कितना बड़ा कार्य कर सकते हो और कितने छोटे छोटे कार्यों में फंसे पड़े हो। सोचो जरा इसको। कहाँ तुम अर्झे ही हो। कितने लोग अपनी जिंदगी को साधारण चीजों में अरुझा के रख लेते हैं और उसी में जिंदगी भर फंसे रहते हैं। मैंने सुना है एक आदमी मेले में गुब्बारा बेच रहा था। जब उसके गुब्बारों की बिक्री कम हो जाती थी तो 2-4 गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था। आकाश में रंग बिरंगे उड़ते हुए गुब्बारे देख करके बच्चे मचल उठते थे और अपने अपने मम्मी पापा से हट करते कि मैं भी गुब्बारा लूँगा, मैं भी लूँगा। तो उस गुब्बारा बेचने वाले की बिक्री बढ़ जाती थी, भीड़ हो जाती थी, तुरंत बिकने लग जाती थी। माल बेचने के लिए कुछ माल फ्री भी दे देना पड़ता है। जब अंग्रेजों ने चाय का प्रवेश किया इंडिया में तो सबसे पहले फ्री चाय पिलाया। आज वही चाय आधा कप पानी 10 रुपये का 5 रुपये का मिल रहा है। सोचिए, शुरू में फ्री थोड़ा, जियो कंपनी ने शुरू में फ्री कर दिया। जब फ्री कर दिया तो हिंदुस्तान के लालची लोग फ्री पर टूट पड़े, सभी कंपनियों का कनेक्शन कटवा दिया तो फ्री में चले गए। बाकी कंपनियां ठप हो गईं, बर्बाद हो गईं, जियो कंपनी केवल रह गई। जब उसने समझ लिया कि अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है तब उसने चार्ज लागू कर दिया। तो जितना साल 2 साल फ्री दिया था, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके कस्टमर हैं, सब वसूल कर लिया। अब लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है कि अब यही एक है, क्या करोगे, अब जितना चार्ज लेगा देना ही पड़ेगा। उसने मार्केट में अपने आप को केवल रखा, बाकी को निकाल कर बाहर कर दिया। याद रखना, कोई भी क्षेत्र में जब तुम इकलौते हो जाते हो तब तुम्हारा साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ तुम्हारी खींचातानी बहुत बनी रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिजनेस कोई साधारण बुद्धि का खेल नहीं है। बिजनेस में परिणामदर्शी अग्रसोची बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जमाने के अनुसार बिजनेस के पैटर्न में परिवर्तन, रूपरेखा में बदलाव लाना पड़ता है। राजनीति भी पुराने ओल्ड मॉडल की अब नहीं रही है। राजनीति में भी बहुत खिलाड़ी आदमी की आवश्यकता है, और वह आदमी सब जगह ज़्यादा सफल होता है जिसके अंदर सम्मान की चाहत नहीं है, जो सबको सम्मान देना चाहता है और खुद के सम्मान की याद भी नहीं जिसको है, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। और दूसरों को सम्मान देने वाले लोग कभी अपमान के पात्र नहीं होते। इसलिए हमेशा दूसरों का ख्याल करो। ये सृष्टि आपका ख्याल करेगी। वो गुब्बारा बेचने वाला चतुर था, 2-4 गुब्बारे उड़ा दिए, ग्राहकों की भीड़ लग गई, गुब्बारे बिकने लगे। गुब्बारा विक्रेता मुस्कराने लगा।
दुकानदार की जब बिक्री खूब होती है तो उसके चेहरे पर ताजगी आती है। जब बिक्री कम होने लग जाती है दुकानदार के चेहरे पे सुस्ती आती है। और याद रखना, जो दुकानदार बहुत बुद्धिमान है, जिस समय ग्राहक कम होते हैं तो सुस्ती नहीं आने देता है, थोड़ी देर प्रवचन सुनता है और मस्ती में डूब जाता है। तो थोड़ी देर बाद फिर ग्राहक आ जाते हैं तो फिर ताजगी लेने लग जाता है। कभी मुखमंडल पर निराशा मत लाइए, हतोत्साहित मत होइए, हमेशा प्रसन्न मुखमंडल बनाकर रखिए, क्योंकि प्रसन्नता भी एक बहुत बड़ी संपदा है। थोड़ी देर प्रसन्न रहना आसान चीज है। अकेले में हंसना, अकेले में खुश होना, अकेले में प्रसन्न होना, ये आपकी साधना का परिणाम है। कभी कभी अकेले भी हंसा करो, कभी कभी गुरु का प्रवचन सुनते सुनते ठहाका लगाया करो। और मैं तो रोज अपना प्रवचन सुनता हूँ, कभी कभी पूरा सुन लेता हूँ 24 घंटे में। कल वाला आज तक सुन लूँगा, तो सुन लिया हूँ, 1 घंटे का सुन लिया हूँ। नहीं सुन पाया, टाइम नहीं मिला। प्रवचन में भी मैं हंसता हूँ और डायरेक्ट फिर हंसता हूँ। मुझे भी बहुत हंसी आती, मैं जो बोल जाता हूँ तो सब याद थोड़े रहता क्या क्या बोला हूँ। प्रवचन जब सुनता हूँ तब पता चलता ये बोला हूँ। कभी कभी तो बहुत मज़ा आता है हमको कि ऐसा कैसे बोला हूँ। वास्तव में प्रवचन का अर्थ उदासी नहीं है, प्रवचन का अर्थ निराशा नहीं है, प्रवचन का तात्पर्य सुस्त नहीं है, प्रवचन का तात्पर्य है जिंदगी में जो मस्ती कहीं नहीं मिली है उस मस्ती को प्राप्त करने का रास्ता प्रवचन है। भगवान राम के जीवन में संघर्ष तो थे, लेकिन हमेशा वे मुस्कुराते रहते थे। काम करते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और खुश वही रह सकता है जो व्यक्ति गलती नहीं करता है। जो गलती पर गलती करता है वो टेंशन में ही रहता है। जो आलस्य करेगा खुश नहीं रहेगा। काम चोरी चोरी सीना जोरी करेगा, खुश नहीं रहेगा। उल्टा पलटा सेटिंग करेगा, वो भी खुश नहीं रहेगा। आपका मैनेजमेंट सिस्टम टॉप क्लास का होना चाहिए, और एक बार उसमें लग करके उसको सेटिंग से मैनेजमेंट कर दीजिए, फिर अपने माइंड को वहाँ से फ्री कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, बस खुश रहिए। अरेंजमेंट करना भी सीखो। कभी कभी आपका मैनेजमेंट तो ठीक था, लेकिन बीच में कोई अर्जेंट बाधा आ गई, कोई नया काम घुस गया, तो तत्काल जो व्यवस्था तुम करते हो उसको इंग्लिश में अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट मतलब अर्जेंट करना है उसको कुछ। अब जो चल रहा था धारावाहिक, उसके अलावा कुछ आ गया है तो अर्जेंट अरेंजमेंट कर दो। ये भी कला आपके अंदर होनी चाहिए। और अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए, क्योंकि जितनी शक्तियाँ कुदरत ने आपको दिया है वह सब सीमित समय के लिए मिली है। सबसे पहले आप देखिए, आप जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही आँख आपकी तुरंत खुल जाती है, देखना शुरू करते हो। यानी दृष्टि का बड़ा महत्व है। बोलना नहीं शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो। मुंह में दांत नहीं रहते, खाना नहीं है, कुछ पी लेना है लिक्विड। ये दांत बाद को आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। दांत बाद को निकलते हैं, उनको दूध के दांत कहते हैं। फिर वे सब गिर जाते हैं, फिर दांत निकलते हैं, वे भी बुढ़ापे तक सब गिर जाते हैं। और आपकी जीवा बाद को बोलना शुरू करती है, लास्ट तक बोलती रहती है, क्योंकि लास्ट में बोलने का ज़्यादा महत्व है। इस कला को सीखो। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, अपने बेटे बहुओं के साथ में नम्रता का व्यवहार करो।
ताकि आपकी मधुरता, आपकी नम्रता, आपका आकर्षण आपके बेटों को, आपकी बहुओं को आपके पास में बैठने के लिए आकर्षित कर ले। हमारे आश्रम के संचालक थे, 95 साल की उम्र के। उनके पास में जो कोई जाता था तो ऐसे बोलते थे, आओ आओ बैठो। 95 साल का बुजुर्ग महात्मा आश्रम का संचालक रहा, जिसने संस्था खड़ी किया, जिसने मुझे प्रवचन सिखाया, सब कुछ। वो हाथ जोड़ता था सबके। तो मैंने कहा, हाथ क्यों जोड़ते हो? तो उन्होंने कहा कि वक्त बदल चुका है, मौसम बदल रहा है, उम्र बदल गई है, अब नया साम्राज्य आ चुका है। मज़ेदार बहुत थे वे। कहे थे शासन सत्ता भी चेंज है, अब तुम लोगों का शासन है साहिब साहिब। वो समझते थे जितना अधिक उम्र होने लग जाए उतनी अधिक विनम्रता होनी चाहिए। सभी सासुएं ध्यान दें, जो जो स्त्रियां सासू बनने की उम्मीदवार हैं वे कृपया विनम्र होने की तैयारी करें, क्योंकि सबकी उम्मीदवारी में देख रहा हूँ, कोई विधायक का उम्मीदवार होता है, कोई सांसद का उम्मीदवार, पर स्त्रियां सासू बनने की उम्मीदवार हैं। और कितने पुरुष बाबा बनने की उम्मीदवार हैं। अब पुतोहू आने वाली है, पोती पोता नाती सब होने वाले हैं। ज्यों ज्यों तुम बुजुर्ग होते चले जाते हो त्यों त्यों तुम्हारी जिह्वा में मिठास आनी चाहिए। अब डांटने का वक्त जा चुका है, अब फटकारने का वक्त जा चुका है, अब नोक झोंक करने का समय निकल चुका है। अब ये कमान नए लोगों के हाथ में सौंप दीजिए। अब तुम तो शांति से रहिए, अन्यथा कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, दशा बहुत खराब होगी। जिनकी प्रेम की वाणी होती है उनके लिए दूध और पानी होता है। जो बुढ़ापे में भी गाली बकते रहते हैं, कितने बूढ़ों को मैंने देखा है, ऐसी गालियां देते हैं। सब जवान उनकी गालियों को सुनकर घायल हो चुके हैं। बहुएं घर छोड़कर भागने का प्लान कर चुकी हैं कि बूढ़ा कितनी गाली बकेगा। बहुएं दुखी हैं, गाली मत दो, कठोर मत बोलो, बहुओं की प्रशंसा भी करो, जीवन जीना सीखो। संसार में बहुत सुख भी है, लेकिन सुख लेने का तरीका होना चाहिए। अगर सुख का तरीका नहीं मालूम है तो जहां जहां से सुख मिल सकता था वहां वहां से बहुत बड़ा दुख तुम पाओगे और दुखी जिंदगी भर रहोगे। तालियां जोर से बजाइए। महिलाएं बहुत खुश हैं कि खूब प्रवचन सुना दो, जाने के बाद सब लागू कर दूंगी। हाँ। गाली देने से तुम्हारी वाणी की कीमत कम हो जाती है और वाणी की आदत बिगड़ जाती है। सारा जीवन आदतों की जंजीर में बंधा हुआ है। मन भी आदत पकड़ता है, शरीर आदत पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ती है, आपका स्वभाव भी आदत को पकड़ता है और आपका चरित्र भी आदत को पकड़ता है। सारा जिंदगी का सिस्टम आदतों के जाल में फंसा हुआ है। मीठा खाने की आदत हो जाए, डॉक्टर मना करेगा तो भी तुम चुपके से खा लोगे। ज़्यादा मिर्चा खाने की आदत हो जाए, गुरु नियम लागू करेगा मिर्चा खाना मना है, तो मिर्चा भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन चुरा कर खाओगे। ये आदत बड़ी खतरनाक है। प्याज खाना मना है तो तुम प्याज 2-4 अपने थैले में ही रखोगे। और मनुष्य के मन का स्वभाव है, जिस चीज को मना करो उधर ये ज्यादा भागता है। तुम देख लो मना करके फिर क्या हालत होती है। और ऐसे सामान्य रहो तो सोचता है जब चाहूँगा तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए पुड़िया खाने वाले
कि जेब देख लो 2-4 पुड़िया धरी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी पुड़िया खाने को मना करती है, माँ मना करती, बाप मना करता, भाई मना करता, बहन मना करती है, दुकान पर भी लिखा तंबाकू से कैंसर होता है, सब मना करते हैं। इसलिए 4-6 पुड़िया रख के रखता है कि सारे लोग विरोध में है, कभी मिले न मिले तो जिंदगी का क्या होगा, इसलिए रखो स्टॉक में रखता है। वो मुन्ना झूम गया हंस करके कि बिल्कुल सही है, उसकी जेब में भी रहती है 2-4 नहीं रहती, छोड़ दिया होगा उसने। अब ये बहुत विचित्र है। सहज रूप से त्याग करो और नियमों का सहज रूप से पालन करो। समय का ख्याल रखो। जिंदगी अमृत है, चूक जाओगे अगर तो जिंदगी जहर भी है। जिंदगी मधुबन है और जिंदगी गुलशन है, और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। तो गुब्बारा बेचने वाला बड़ा खुश हुआ, लेकिन एक अद्भुत घटना घट गई कि एक बालक उस गुब्बारा बेचने वाले के लंबे कुर्ता को पकड़कर दोनों हाथों से नीचे खींच रहा था। गुब्बारा बेचने वाले को डिस्टर्ब हो रहा था। उसने नीचे देखा तो एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का उसके कुर्ता को खींच रहा। तो उसने कहा, कुर्ता क्यों खींचता है? गुब्बारा लेना है तो ले ले, कुर्ता क्यों खींच रहा है? बोले बात भी करना है। बोले 8 साल का बच्चा, तू बात क्या करेगा? बोले जरूरी बात है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो लाल रंग का गुब्बारा उड़ रहा है, हरे रंग का उड़ रहा है, तो क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? तो इस गुब्बारा विक्रेता ने कहा, गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता है बेटा, गुब्बारा के अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, एक गैस के प्रभाव से उड़ता है। रंग कोई भी हो उड़ सकता है। बोले रंग कोई भी हो, गुब्बारा उड़ सकता है, इसमें हीलियम गैस भरी है। तो मैं दादाजी ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुब्बारा कब से बेचते हैं? बोले मुझे तो 40 साल हो गए गुब्बारा बेचते बेचते। बोले इसके पहले? बोले मेरे बाप भी गुब्बारा बेचते थे। उसके पहले? बोले बाप के बाप भी गुब्बारा बेचते थे। कितने लोगों के घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी से वही धंधा होता चला आता है। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति को अपने संस्कारों के अनुसार धंधा पकड़ना चाहिए। माँ बाप की नकल भी मत करो, अपनी अकल से काम करो, क्योंकि हर व्यक्ति का संस्कार, रुचि, बुद्धि ये सब बिलक बिलक आकृष्ट होती है। इसलिए आपका जो संस्कार है उस कार्य में लगिए। ढर्रेवादी मत बनो, बैल मत बनो। कभी कभी लोग सोचते हैं हमारे पिताजी कभी राजनीति नहीं किए, हम कैसे राजनीति करें? तुम ही सफल होगे, तुम्हारा बाप कभी सफल नहीं होगा, तुम सफल हो जाओगे। हमारे पिताजी कोई प्रवचन थोड़े करते थे, ना हमारे गुरुजी प्रवचन करते थे। हम करते हैं, हम ही सफल होंगे। वो करे न करे उसका वो जाने, अपना उसका जो काम करना चाहता कर चुका है वो। अपने संस्कारों के अनुसार जब तुम रास्ता सिलेक्ट करते हो तो अनिवार्य रूप से तुम सफल हो जाते हो, और बेसंस्कार का रास्ता पकड़ते हो तो बोझा की तरह तुमको ढोना पड़ता है। उस राह में तुमको रास नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, खुशी नहीं होती है। जैसे हम प्रवचन देते हैं, तुमको खुशी हो न हो, हमको खुद खुशी होती है, इसलिए हम प्रवचन देते हैं। गाय दूध देती है, दुहने वाले खुशी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गाय को खुद ही अच्छा आनंद आता है, इसलिए वो दूध देती है। जिस कार्य को करने में तुमको आनंद आने लग जाए, अच्छा लगने लग जाए, उस कार्य में सफलता तुम्हारा वर्ण करती है आकर के, इसलिए कार्य में आनंद आना चाहिए। जय हो, जय हो। कितने विद्यार्थियों को पढ़ने में आनंद ही नहीं आता है। ये लाउड स्पीकर कहाँ से बज रहा है? 2 पुलिस जवानों को कहूँगा ये अखंड रामायण कल भी कर लेंगे, जाकर कृपा करके इनके हाथ पांव जोड़ दो,
कह दो मान जाओ, गुरुजी 1.5 घंटे सुनाएंगे, क्यों हैरान कर रहे हो। भैया क्या नाम तुम्हारा? चले जाओ मेरे लाल। इधर भी पुलिस जवान है, पुलिस जवान भी चला जाए, कोई देसी जवान भी चला जाए, ये खामखा हल्ला मचा रखा है, कोई मतलब नहीं है। अगर ईश्वर साक्षात आ जाए तो उसको भी ये रामायण की चौपाई ही सुनाते रहेंगे नमस्कार करेंगे ही नहीं। ये सब ऐसा ही मॉडल है संसार में। बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूले अमंगल दमनु। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि मार्ग सोई। पाऊँ दे यही मार्ग सोई। गौर करना, शैलेश और यशपाल डेढ़े से राउंड में रहे, नारायण भी राउंड में रहे। शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। उधर से आवाज़ आ रही थी, वो भी बंद हो गई है। उन लोगों को भी व्यास का दी आशीर्वाद देती है। जो अच्छी बात कहना मान ले वही महान है, ये साधारण बात नहीं। मान लिया उसने, समझदार है। आखिर बलिया का तो है ही वो। छपरा हिलेला रे बलिया हिलेला, और पीछे से आवाज आए गुरु हिलेला। मैं बचपन में एक गाना गाती थी, कैसेट तो सुनता था मैं। सही बात। अपने बच्चों के संस्कारों को भी परखिए, बेटी के संस्कार का भी अध्ययन कीजिए और खुद के संस्कारों को भी समझिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। आपके अंदर जो गुण है उसको प्रकट करने के लिए, अपनी क्वालिटी को निखारने के लिए आपको अथक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, लेकिन आलस्य आपके गुणों के ऊपर ढक्कन की तरह ढक जाता है। और जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकता है, याद रखना वो व्यक्ति इस संसार में चमक नहीं सकता है। आराम, अधिक आराम भी आपके भाग्य को धुंधला कर देती है। हर समय बिस्तर पर लेटने की आदत
आपके भाग्य को भी सुला देती है। जब बहुत नींद आने लगे तब बिस्तर की ओर देखना, अन्यथा बिस्तर भी विष बन जाएगा। कितने घरों में मैं देखता हूँ, लोग दिन में रात में हमेशा बिस्तर पर लुढ़कते रहते हैं, ढोल जैसे पड़े रहते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं। और इस शरीर की आदत को बिगाड़ते जाओ, ये शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा। और शरीर को जितना ज्यादा आराम कराओगे उतना ज्यादा ये बीमार रहेगा, और जितना ज्यादा इससे काम लोगे ये शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। कभी कभी समय निकाल करके गुरु का दर्शन साक्षात भी किया करो। हमारे कई संतों ने हमको बताया है कि जब आपके पास रहता हूं ऑटोमेटिक मन शुद्ध हो जाता है, और 2-4 महीने आपसे अलग रहूं तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है। अब वो हो जाता, क्या हो जाता, जो हो जाता है। ये गुरु की प्रतिभा का प्रभाव होता है। उनके सामने पड़ते ही आपके अंदर का अंधकार दूर होने लग जाता है। जिसके ऊपर सूरज की किरणें सामने से पड़ती है उसकी सर्दी खत्म हो जाती, ठंडी खत्म हो जाती है, और विशेष विटामिन डी, B12 विटामिन, ये एनर्जी मिलती है आपको। इसी प्रकार से गुरु जब साक्षात दर्शन देता है और हम साक्षात उसके दर्शन के लिए, जैसे श्री हीरालाल जी, बबलू जी, श्री सिया राम जी, ये दर्शन के लिए कबीर धाम मुस्तफाबाद डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर गए थे। 1000 किलोमीटर पर जाकर दर्शन किया था। आज यहाँ मैं देखता हूँ रतन सिंह जी सिंहेश्वर से आए हुए हैं, गम्हरिया तहसील से खड़े होते क्यों नहीं हो। सुनील भारती जी आए हुए हैं, कितनी दूर से ये सब बंदे पधारे हैं। अब ये इतनी दूर से दर्शन, ये साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दर्शन से इनकी जिंदगी की बैटरी चार्ज हो रही है और इनके अंदर एक नई प्रतिभा का जन्म हो जाएगा। श्रद्धा की आंखों से गुरु का दर्शन करना चाहिए, भाव भरे हृदय से गुरु से मिलना चाहिए, सेवाशील हाथों से गुरु के चरण छूना चाहिए। लेकिन कोरोना जब तक है तब तक नहीं छूना चाहिए। गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति उस बालक से पूछता है, तू मेरा कुर्ता क्यों खींच रहा है? उसने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये हर रंग का गुब्बारा हीलियम गैस के कारण उड़ सकता है तो आप 40 साल से गुब्बारा बेच रहे हो, क्या कोई और बड़ा काम तुम नहीं कर सकते हो? तुम्हारे अंदर भी तो संस्कारों की हीलियम गैस भरी हुई है, कुछ इससे और ऊंची उड़ान भर सकते हो। उस गुब्बारा बेचने वाले के दिल के ऊपर ये शब्द प्रभावित कर गए। किस व्यक्ति के शब्दों से तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागृत हो सकती है, ये शुभ वक्त जब आता है तो किसी के शब्द तुमको गहरी नींद से जगा देते हैं। गुब्बारा बेचने वाला शाम को घर आता है, बहुत खुश है, मुस्करा रहा है। उसकी पत्नी ने पूछा, इतना खुश कभी नहीं देखी, आज क्या मिला है? उसने कहा, आज छोटे से बालक ने मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति जागृत कर दिया है। अब मैं गुब्बारा नहीं बेचूंगा, कुछ और करूंगा। उस व्यक्ति ने गुब्बारा बनाने की फैक्ट्री लगाया और वो व्यक्ति 10 जिलों का सप्लायर बना, वो बहुत बड़ा सेठ बना। फिर उसको खड़े होकर गुब्बारा नहीं बेचना पड़ा, बल्कि फैक्ट्री में बैठकर मैनेजमेंट करना पड़ा।
याद रखना तुम्हारे अंदर कौन सी सामर्थ्य छिपी हुई है। तुम क्या नहीं कर सकते हो, अपने अंदर टटोलो हम क्या हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था। शिक्षकों को, प्रोफेसर लेक्चरर को, विद्यार्थियों को पीरियड खाली होता था, लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वह लोग कहते थे और सुनाओ और सुनाओ। हमने कहा अगला पीरियड होने वाला। अरे बोले आनंद आ रहा है। हमने कहा सुनाऊंगा, थोड़ा सा महात्मा बन जाऊं फिर सुनाऊंगा। जिन जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ लगभग सभी स्कूलों में प्रवचन वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने कराया है और सभी आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और उनको हम बहुत प्रेम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रेम रखते हैं उनसे। याद रखना कितनी बड़ी ऊंचाई को छू लो, लेकिन जिस प्रेम के प्रभाव से इतना ऊंचे उठे हो उस प्रेम को कभी कम ना होने देना। प्रेम वही बनाए रखना तो तुम हमेशा ऊंचे उठते जाओगे, ऊंचे टिके रहोगे। कल हमारी संत मंडली श्री वीरेंद्र प्रसाद साहू जी के पावन घर में पधरौनी के लिए गई थी। उनका बहुत प्रेम था। श्रीमती राधा देवी साहू और उनकी पतोहू ने सब ने मिल करके पूड़ी, सब्जी और खीर 19 आइटम हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैंने देखा तो मेरा मन खुश हो गया कि वीरेंद्र हर साल एक बार बुला लेना, कम से कम 19 आइटम तो मिलेंगे। खड़े हो वीरेंद्र, ये है वीरेंद्र। राधा खड़ी हो जाओ, ये राधा जी है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ऊपर आ जाओ वीरेंद्र, ऊपर। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। अरे जोर से ताली बजाओ, धीरे से आना, गुरु जी चले आना। इनके दिल को खुश कर लो, इनके मन को खुश कर लो, इनके हृदय को खुश कर लो। ये तो बलिया की बहुत बड़ी ताकत है, बलिया का बल है। और राधा अगर खुश हो गई ना तो अगले साल 2023 में फिर प्रवचन हो सकता है। प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बोल रहे, सही बात है। चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहिब ने एक बहुत बड़ी बात कहा है। किसी भक्त ने उनसे पूछा है कि मनुष्य में कौन सी चीज बहुत बड़ी है जिसके कारण मनुष्य का आदर होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण तो चान बाजन बाज। हे मानव, तेरे गुण तुझको बहुत बड़ा बना देते। तेरा मांस, तेरी त्वचा, तेरी हड्डियां आभूषण नहीं बनती है, तेरी खाल के ढोल तबले नहीं बनते हैं, लेकिन तेरे गुण ऐसे हैं जिन गुणों के कारण तू पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है और तेरी महिमा संसार में फैलती है। इसलिए धनवान भी बनो, लेकिन धनवान होने के साथ साथ गुणवान भी बनो। गुणवान बनो, उसके साथ में महान भी बनो। महान बनने के साथ साथ विद्वान भी बनो, बुद्धिमान भी बनो, चरित्रवान भी बनो और सुबह से लेकर शाम तक जो आपका जीवन है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपके प्रत्येक कर्मों की चेष्टा यथा योग्य होनी चाहिए। यथा योग्य, जिस कर्म को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, क्या वो कर्म तुमने किया है अभी कि नहीं? जिस कार्य के लिए इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, जिसको मानस में भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाते हुए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा। ऐसा जो मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला था, अभी गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया है? कितने लोग तो निगुरा घूम रहे हैं। गुरु बनाने में डर लग रहा है, दोस्त बनाने में डर नहीं लगता है, दुश्मन बनाने में कोई डर नहीं है, समधी बनाने में बिल्कुल डर नहीं है, दामाद बनने में डर नहीं है, शिष्य बनने में डर लग रहा है। अरे गुरु मंत्र लेने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। कैसे तुम डर रहे हो? ये छोटी छोटी इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे हो। ये मांस, ये मछली, ये अंडा, ये मुर्गा, ये शराब, ये बीड़ी, ये गांजा, चरस, तंबाकू, इसके इतने गुलाम हो गए कि तुम भक्ति छोड़ रहे हो इसके लिए। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि थोड़े दिन छूट दे दो, 2-4 साल बाद गुरु मंत्र ले लूँगा। तो हमने कहा क्यों छूट क्यों? बोले अभी दांत मजबूत हैं तो हड्डी चबाते बन जाता है, और 6-7 साल बाद बुढ़ापा आ जाएगा, दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे तो हड्डी चबाते नहीं बनेगा, तो मांस भी छोड़ दूंगा और गुरु मंत्र ले लूँगा। ये कौन मॉडल की भक्ति है? मांस खाने से बहुत पाप लगता है, क्योंकि जीव हिंसा होती है। अंकुर भखे सुमानवा
मांस भखे सो स्वान। मांस भखे वो कुत्ता है, शास्त्र ने उसको कुत्ते का स्थान दिया, मांसाहारी मनुष्य को। मांस भखे सो श्वान, श्वान माने कुत्ता है। अंकुर भखे सो मानवा, अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजें, दाल चावल सब्जी रोटी खाए वो मानव है, मांस खाए वो कुत्ता है। जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। जो जीवों का वध करे वो काल है। अब काल का काल महाकाल है। जीव हिंसा छोड़ो, जीवों पर दया करो। कबीर से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? कबीर कहते हैं, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और मांस मछली में है क्या? मछली कितनी गंदी होती है, जितनी गंदगी है, जल की गंदगी, मल की गंदगी, सब मछली खाती है। नाक, थूक, खखार, बलगम, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा सब मछली खाती है। और उस मछली को आदमी खाता है। आदमी है तो हिम्मत वाला, इतनी गंदगी एक साथ थोक में खाता है और फिर कहता है टेस्ट निराला आता है। हाँ, तो इतनी गंदगी एक साथ मिलेगी कहाँ, टेस्ट तो आएगा ही। कितना गंदे हैं लोग। जहां मछलियां होती वहां बदबू कितनी आती। बहुत गंदी है मछली, छी छी छी, मत खाना इसको। मूली खाइए, गाजर खाइए, जलेबी खाइए, समोसा खाइए, लेकिन मछली नहीं खाना। मुर्गा भी मत खाइए। घर के आसपास की सारी गंदगी, कीड़ा मकोड़ा सब मुर्गा खाता है और उस मुर्गा को ये आदमी खाता है। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। किसी किसी गांव में मैं जाता हूं तो हर घर में मुर्गी पली हुई है, हर घर में बकरी है। मुर्गी और बकरी पालो भी मत इनको। आखिर ये सब मारे काटे जाते हैं, बेचने वाले को भी पाप लग जाता है। पालना है, गाय भैंस पालिए, गाय की सेवा करिए, गाय माता है। और गाय जहां रहती है वहां लक्ष्मी का वास रहता है। भारत देश में गौ माता का बहुत बड़ा सम्मान है। यदि गौशाला तुम नहीं खोल सकते हो, महान भक्त श्री राजा राम साहू कह रहे थे कि एक गौशाला जो आपके पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में है उससे काम नहीं चलेगा, बिहार में भी गौशाला खोलना पड़ेगा। खड़े हो, बताओ ना। ये भक्त है। एक लड़का इनका सर्जन है, दूसरा बिजनेसमैन। अब दोनों की शादी हो जाए, फ्री हो गए, तो इन्हीं को लगाऊंगा गाय चराने में। हम ये दोनों घूमेंगे गाय के पीछे, ठीक है ना, गुरु चेला दोनों। वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर देगा। 10,000 गाय तो संभाल सकता है और 10,000 मैं संभाल लूंगा तो 20,000 हो गए। तो हमारे साथ ये 60 चेला, ये 10,000 संभाल लेंगे। तो 6-7 लाख गाय तो हम लोग संभाल ही देंगे, संभल जाएगी ना। बस एक एक बछरू के पीछे दौड़ते रहो। गाय वास्तव में बड़ा प्रेमी पशु है और पशु भी कहना ठीक नहीं। गाय तो हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है और गाय हमारी माता है। गाय को माता क्यों कहा गया? क्योंकि जो जननी माता है वो 6 महीने दूध पिलाती है और जो गौ माता है वो जिंदगी भर दूध पिलाती है, इसलिए गाय को माता कहा। और गाय माता का दूध जननी माता के दूध के समकक्ष उसकी कैटेगरी होती है और भैंस का दूध
वजन होता है, भैंस का दूध सुस्ती देता है। लेकिन गाय यदि माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? फिर भैंस तुम्हारी नानी है। तो ये बकरी कौन है? ये बकरी तुम्हारी नाती पोती है। और क्या है? सबके साथ रिश्ता जोड़ दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना करे, भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। आइए पूरा गा दो। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहार करे। गौपालक बन बने विधाता, गोपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे। जय हो कृष्ण भगवान। भूपर स्वर्ग विहान करे। राधा माला लिए क्यों खड़ी? गोपालक कृष्ण को पहनाना चाहिए, विधाता पहना दे। भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे, भारत का उत्थान करे। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही तक, केवल छाल छमाही तक। गौ माता पे दूध पिलाकर रक्षा करती जीवन भर, रक्षा करती जीवन भर। ऐसी पावन गौ माता की, ऐसी पावन गौ माता की सेवा कर उत्थान करे, सेवा कर उत्थान करे। गौपालक बन बने विधाता, गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर अपना देश महान करे, अपना देश महान। छत्तीसगढ़ की गौशाला का दर्शन कराएंगे, देश महान करे। लखीमपुर की गौशाला का भी दर्शन सब भूतों की माता है यह, सबको सुख देने वाली, सबको सुख की माता है यह, सबको सुख देने वाली। रोम रोम में देव बसे है, भव सागर तरने वाली, भव सागर तरने वाली। पंचगव्य औषधि संजीवनी, पंचगव्य औषधि संजीवनी, तन मन को बलवान करे, तन मन को बलवान करे। गौपालक बन बने विधाता, गौपालक बन बने विधाता, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे, भूपर स्वर्ग विहान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर, ग्राम ग्राम गौ ग्राम बना कर भारत का
उत्थान करे, अपना देश महान करे, अपना देश महान करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गौ माता का दूध जिसे अमृत का स्थान दिया गया है, और अमृत कहाँ है? दूध को भी अमृत कहा जाता है। गुरु के ज्ञान को ज्ञानामृत कहा जाता है, और किसी महान पुरुष की वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। गौशाला खोलने की सामर्थ्य यदि नहीं है तो जहाँ गौशाला खोली हो उस गौशाला में घास भूसा, टीन शेड, गौपालक का वेतन, गौ सेवा के लिए कुछ राशि हमेशा दान भेजते रहो तो गायों की सेवा हो जाएगी। गाय एक मूक प्राणी है, अपना दुख दर्द वो नहीं कह पाती है। जब माँ का दूध पीना तुम बंद कर देते हो तब गाय माँ बन करके तुमको दूध पिलाती है, और उस दूध की कभी कभी खीर बनाते हो, कभी सेवई बनाते हो, कभी उस दूध के घी से मालपुआ बनाते हो। कितने प्रकार के पकवान बनाकर खाते हो। धिक्कार है उन लोगों को जो गाय के दूध की, भैंस के दूध की सेवई बनाकर पर्व मनाते हैं और दूध तो खाते ही हैं, फिर उस गाय और भैंस को भी खा जाते हैं। कितना बड़ा पाप लग जाता है। जियो और जीने दो। जीव हिंसा बहुत बड़ा पाप है। एक बार शिव जी और पार्वती जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। पुराणों की कथा है, पार्वती जी प्रज्ञावान महिला थी। शिव जी से प्रश्न पूछती है कि हे भगवान, ये जो लोग जीव हिंसा करते हैं इनको कर्म का क्या फल मिलता है? तीर्थ यात्रा का पथ समुद्र के तट के किनारे किनारे था। समुद्र के किनारे बहुत से मछुआरे मछलियां मार रहे थे। एक मछुआरे ने इतनी मछलियां मारकर ढेर लगाया था कि इस तरफ से देखो तो उस तरफ का आदमी दिखाई ना दे, इतना ऊंचा मछलियों का ढेर था। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप कहते हो कि जीव हिंसा का बहुत बड़ा पाप होता है, तो इस मछुआरे ने इतनी मछलियां मारी हैं, ये रोज मारता है, तो इसको इस पाप का क्या फल मिलेगा? शिव जी ने कहा, इसका उत्तर मैं 12 वर्ष के बाद दूंगा। रतन सिंह ध्यान देना, 12 वर्ष के बाद। तीर्थ यात्रा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद लौटे। पार्वती जी ने फिर पूछा, उत्तर? बोले थोड़ा और तसल्ली करो।
सड़क किनारे गड्ढे में एक अधमरा ऊंट पड़ा हुआ था, तड़फ रहा था। ऊंट के बदन में लाखों कीड़े पड़े हुए थे। उस अधमरे जिंदा ऊंट को गांव के कुत्ते भी नोच रहे थे, गिद्ध भी नोच रहे थे। ऊंट जीवित था। पार्वती जी को दुख हुआ और पूछा, हे शिव भगवान, इस ऊंट की आत्मा ने कौन से कर्म किए हैं जो इसको जिंदा में ही सब नोच नोच के खा रहे और ये तड़फ रहा। लाखों कीड़े इसके शरीर में पड़े हैं, ये सड़ गया है, उठ नहीं पाता है, भूखा प्यासा, इसको कोई पानी देने वाला भी नहीं। शिव जी ने कहा, पार्वती देवी, ये तुम्हारे 12 वर्ष के पहले जो तुमने प्रश्न किया था उसी प्रश्न का उत्तर है। वही मछुआरा मर करके अपने कर्मों के अनुसार ऊंट का जन्म पाया और वो जितनी मछलियों को उसने मारा था वे सब मछलियां मर करके कीड़े बन करके इसके बदन को जिंदा काट काट कर नोच नोच कर खा रहे। वे अपना बदला ले रही। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, तुलसी या संसार में बदला कतहु न जाए। जो दूसरों का सिर काटता है, देखने में तो लगता है दूसरे का सिर काट रहा है, लेकिन वो अपना ही काटने का उपाय कर रहा है। कब तक इसको दुख रहेगा हे भगवान? पार्वती, इसको 1 महीना ऐसे ही तड़फना पड़ेगा, 1 महीना नहीं मरेगा ये। इसका पूरा बदन कीड़े पड़ जाएंगे, सब कीड़े नोच नोच कर इसको खाएंगे। गिद्ध भी नोचेंगे, कुत्ते भी नोचेंगे, क्योंकि ये वही मछुआरा है जिसने लाखों मछलियों को मार मार कर व्यापार किया था और खुद भी खाया था। उसी कर्म के फल से प्रभावित होकर के इसको ऊंट का शरीर धारण करना पड़ा है। ये जो आपको शरीर मिलता है, ये कर्म के फल के प्रभाव से ही मिलता है। ये बुद्धि, ये संस्कार, ये स्वभाव, ये सब कर्म का ही फल है। कौन चाहता है कि मैं कम बुद्धिमान बनूं? कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कम बुद्धि है तो क्यों है? ये कर्म का फल भोगने के लिए है। सबको कहाँ प्रखर बुद्धि मिलती है, सबको सुंदर स्वभाव भी नहीं मिलता है, मृदु वाणी नहीं मिलती है। सब कर्म फल भोगने के लिए ही सब मिला है तुमको। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हरि दीन्हा। जिसको कुदरत दुख देना चाहती है, सबसे पहले उसकी बुद्धि छीन लेती है, उसको बुद्धिहीन बना देती है, बुद्धूनाथ। और वो बुद्धू आदमी जो भी करता है उसमें दुख ही पाता है, क्योंकि बुद्धि के बिना तो कुछ होगा नहीं। और बुद्धि बहुत पुण्य से मिलती है, इसलिए पुण्य करना चाहिए। जिस समय ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति से पूछा था कि माँ तुम दुखी हो और छोटी रानी सुखी है, और तुम बड़ी रानी हो पिताजी की, तुम दुखी हो, क्या कारण है? तो सुनीति ने कहा था, हे बेटा ध्रुव, तुम कत दुखी सुखी वाह रानी, सो इतिहास मोहि कहु बखानी। हे माँ, तुम क्यों दुखी हो? छोटी माँ क्यों सुखी है? वो इतिहास में वर्णन करके सुनाओ। तो ध्रुव की माँ कहती है, बेटा सपने हूँ दान दीन कछु नाही। पूर्व जन्म में
मैंने स्वप्न में दान नहीं दिया था। मैं बड़ी कंजूस थी, बहुत लोभी थी, और मैं 2 बहन थी। तो मैं क्या करती थी, जब कोई कथा सुनाने आ जाए, प्रवचन सुनाने आ जाए, वो संत बोलता था दान करना चाहिए, तो मैं अपनी छोटी बहन को दान देती थी और छोटी बहन हमको दान देती थी, बराबर रहता था। हम दोनों बहुत चालाक थे। इसलिए इस जन्म में बहुत दुख मिला है। कुछ लोग बड़े चालाक होते, घर ही में दान कर देते। हाँ बस हो गया, जहाँ का पानी तहाँ ही रहता है, खेत का पानी खेत में और घर का धन घर में। दान बहुत बड़ी चीज है। सपने हूँ दाने दीन कछु नाही। कितने लोग बहुत धनवान होते हैं लेकिन दान देने का मन नहीं होता है, और दान ना दे वहां तक तो चलो ठीक है, तर्क भी बहुत करते हैं, बहुत तर्क शास्त्र पढ़ा है उन्होंने। लगता है कि अब वो मरेंगे नहीं, और मरेंगे तो सब साथ में लेकर जाएंगे, बड़ा तर्क वितर्क करते हैं। उनके यहाँ चंदा लेने चले जाओ तो चंदा तो नहीं देंगे पर निंदा जरूर देंगे। तुम सत्संग करा रहे हो, चंदा मांगने जाओ, बहुत से लोग तुमको प्रवचन सुनाएंगे समझा कर कि जब पैसे नहीं थे तो बुलाया क्यों। अरे मूर्ख, पैसे नहीं थे इसीलिए तो तेरे से सहयोग लेने आए, तो देता क्यों नहीं। पैसे नहीं थे तो बुलाया क्यों। फिर प्रवचन सुनाते हैं लोग कि क्या हमसे पूछ के बुलाया है। पूछ के क्या बुलाया है, चलो पूछ के नहीं बुलाया है तो आप पूछ लेते हैं। अभी आए थोड़े हैं, आएंगे 10 दिन के बाद। अब आए हैं पूछने, चलो अब लाओ, पूछ लिया। तो बोले हमसे पूछते तो हम मना ही कर देते। बहुत कंजड़ लोग हैं। हाँ। जय सत्संग में दिया हुआ दान कई गुना पुण्य का फल देता है। सत्संगी भाइयों को खिलाया हुआ अन्न दान से 1000 गुना ज्यादा फल देता है। गुरु जी को दिया गया दान जन्म जन्म तुम्हारा कल्याण करता है, क्योंकि ये जो गुरु तुम्हारे हैं ये परिवार वाले गुरु नहीं हैं, इनके कोई पत्नी बच्चे वाले गुरु नहीं हैं, ये गृहस्थ गुरु नहीं है, ये ढोंगी और भोगी गुरु नहीं है। ये गुरु केवल गुरु है, और ये वैराग्यवान गुरु हैं, अखंड ब्रह्मचारी गुरु हैं। ये लफड़ा पछड़ा वाले गुरु नहीं। ऐसा नहीं है कि व्यास गादी पर गुरु और रात में कुछ और शुरू, ऐसे वाले नहीं हैं गुरु। ये तुम्हारे सामने जैसे हैं ऐसे तुम्हारे बाद भी रहते हैं, पक्के, अखंड, मजबूत और नियम संयम वाले। आज सिया राम जी हमारे साथ आ रहे थे गाड़ी में, पता नहीं मेरी गाड़ी में बैठना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, पर हमने उनको समझा बुझा के बिठाया। कल वो हमसे सुना रहे थे, ये पहुना ससुरे में रहू ना, तो मैंने कहा ये सिया राम मेरी गाड़ी में बैठू ना। तो बैठ गए तो कुछ चर्चा रास्ते में होने लगी। तो बोले गुरुजी अगर आप कहीं राजनीति में मुख्यमंत्री होते तो अनुशासन बहुत तगड़ा रहता, बहुत संभल जाता मामला, विकास भी बहुत होता। हम तो अजीब ढंग से विकास करते हैं। हम तो ये जो 4 लेन बनाते ना, इसके बीच में फूल लगाते हैं। हम फूल वूल नहीं लगाते। हाँ, जहाँ हाईवे बना वहीं रहता,
और जो खंती गड्ढा है उसको छोड़कर उधर दूसरा और बना देते एक हाईवे, तो 2 लेन ये हो गया, 2 लेन वो हो गया, बीच में गड्ढा जो खंती है उसी में जो पेड़ लगे हैं वही फूल पौधे हो गए, बस झंझट खत्म। वो फूल वाले पैसा बच गए तो 4 लेन का 6 लेन बना देंगे। हाँ, ये देश में कोई फूल वूल देखता है? अरे इस देश का हर आदमी खुद ही कांटा है, वो फूल क्या देखेगा? हाँ, वो फूलों में भैंस घूम रही, गाय घूम रही, गधे घूम रहे, फूलों में लेडीज कंडा बना रही है गोबर का पाथ पाथ के, फूल कौन देखता है? अरबों खरबों के सब फूल रौंद गए, सब सूख गए, कोई पानी डालने वाला नहीं। उनको लोकसभा से विधानसभा से फुर्सत ही नहीं है, फूल सूखे जाते। हम रोज देखते, हमको असमंजस पड़ रहा, तो फूल लगाओ ही मत। वही खंतिम जो बिरवा लगे हैं सब बबुरा उबरा थनिया उनिया बांस वांस वही सब होगा फूल, उसी में वो बमन बेलिया फैला दो, उसी फूल लटकत रही हैं। और माँ भैंसी ब्याजे तो हूँ कुछ फर्क ही न पड़ी। हाँ, और उसमें कोई औरतें भी कंडा वंडा पाथने नहीं जाएंगी, और उसमें इतनी गहरी खंती में हो करके कोई दूसरी रोड को क्रॉसो न करी, कौन वहाँ गड्ढे में उतरे? और इसमें 4 लेन पर गाड़ी चलाओ तो पता नहीं बीच में कोई महात्मा घुस जाए कि औरत घुस जाए कि गाय भैंस निकल पड़े, कोई ठिकाने नहीं। विकास करने का ढंग ये है। और न्यू बेगूसराय बसा दो, न्यू पटना, वह पटना में सब घुसड़ पंच बना रखा है, सब छोटी छोटी गली। वहाँ से 20 किलोमीटर दूर हट के न्यू पटना, हाँ न्यू बेगूसराय और न्यू भागलपुर। और भागलपुर में सब निकल जगह नहीं है, घुसड़ पंच बनावत अलग भागलपुर, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर बसा दूंगा, 20 किलोमीटर दूर बड़ी बड़ी रोडें बना दूंगा, बात खत्म। 1 लाख दुकानों की मार्केट बन जाएगी, सब करो बेरोजगार, खूब बिजनेस, आनंद आ जाए ये देश के। तो बता रहे थे ऐसा, तो हमने कहा कि राजनीति करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो मैं बना हूँ साधु बनकर, सच्चे साधु भी बनने वाले बहुत कम लोग हैं संसार में। झूठा लंगोटा बांधे घूम रहे लोग, एक हाथ में लोटा और कमर में लंगोटा और दूसरे हाथ में सोटा, और खाता है आलू गोटा। हाँ, और बात करे झूठा, को ठिकाना ही नहीं है। सच्चे संत का मिलना भी बहुत कठिन है।